अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसमत और आप देख रहे हैं टेक बाय इसमत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने टिकटॉक गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का विड्रा करना है। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करनी है, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट करनी है, पेपाल किस तरह ऐड करना है और इसकी पेमेंट कैसे विड्रा करनी है, क्या प्रोसीजर है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका एक सवाल होगा कि उस्मान भाई, जो आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी टिकटॉक है। यहाँ पे मैं आपको टिकटॉक दिखा देता हूँ, प्लगइन मोड एंड यूनिवर्सल मोड। मेरे पास यूके का अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने रीजन जो है यूके का सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यूके का रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, यूके का। और ये 10,000 फॉलोअर वाला मेरे पास मोनेटाइज्ड ऑल ओके अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं टिकटॉक स्टूडियो पे टैप करूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम दिखा दूं और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसका विड्रा करना है, आपकी पेमेंट कब ऐड होती है, कब आपके बैलेंस में ऐड नहीं होती, क्या तरीका है, क्या तरीक़ेकार नहीं है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पर मैं अगर टैप करता हूँ तो मेरा अकाउंट मोनिटाइज है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं आइडेंटिटी वेरीफाई भी करो और अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करो। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, वेरीफाई एंड सेटअप के। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेटअप पेमेंट पेमेंट मेथड और वेरीफाई आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा फिलहाल। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कहोगे ना तो इधर से भी हम कर सकते हैं, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। जो क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम पे काम नहीं करते होंगे, तो उन्होंने सिंपल क्या करना है, इधर से आगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। जो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसका भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का बता दूं। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का ऑप्शन आपको इस टिकटॉक में शो होगा यूनिवर्सल मोड में। सिंपल टिकटॉक से भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, या सिंपल टिकटॉक जो प्ले स्टोर वाले उधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पे अगर आप क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो आपको क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन उसमें शो हो जाता है। ठीक है, उधर से आप कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और आपके 1,000 फॉलोअर हैं तो आप इधर से ये वाली टिकटॉक यूज़ करके आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं ये वाली रीजन बेस्ड जो टिकटॉक है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे योर रिवार्ड पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरे इवेंट जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे एक इवेंट शो हो रहा है और यहाँ पे मेरे इसमें $43 बने हुए हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि उस्मान भाई, यहाँ पे जो पेमेंट है, असमत भाई, यहाँ पे जो पेमेंट है इधर शो हो रही होती है, हमारे बैलेंस में क्यों नहीं शो होती, वो भी मैं आपका सवाल आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपकी पेमेंट कब ऐड होती है। यहाँ पे अगर हम आते हैं इनबॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे इनबॉक्स में आते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिस्टम नोटिफिकेशन में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, नीचे जाऊँगा, आपको एक एक मंथ बाद एक मैसेज आता है 1 तारीख को। ठीक है, आपके इनबॉक्स में सिस्टम नोटिफिकेशन में मैसेज आता है विड्रा लिमिट अपडेट। ठीक है, जब वो मैसेज आता है तो आपकी पेमेंट जो वो बैलेंस में ऐड होती है। अगर फिर भी बैलेंस में ऐड नहीं हो रही तो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपके सामने मैंने स्क्रॉल किया है तो ये विड्रा लिमिट अपडेट, ठीक है, ये वाला मैसेज आता है तो फिर आपकी पेमेंट आपके बैलेंस में ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि उस्मान भाई, यहाँ पे तो हमने, असमत भाई, यहाँ पे तो बैलेंस में आए हैं तो बैलेंस में पेमेंट शो ही नहीं हो रही। ठीक है, बैलेंस में मैं आ चुका हूँ। अब टिकटॉक की कुछ अपडेट्स हैं जिनकी वजह से ये मामला बने हुए हैं। ठीक है, अब टिकटॉक की काफ़ी अपडेट चेंज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले जो पेमेंट मेथड होता था वो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर ही शो हो जाता था। अब यहाँ पे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन, पेमेंट मेथड, सारा कुछ इधर ही, आइडेंटिटी वेरीफाई का भी इधर ही वो मतलब लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैलेंस में तो ऐड इस टाइम पेमेंट नहीं हुई। यहाँ पे देखें, अभी तो बैलेंस में ऐड नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है प्रोसेसिंग रिवार्ड। ठीक है, इस पे अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा रिवार्ड शो हो रहा है। अब इसकी जो डेट है ना, यहाँ पे डेट देख लें, ये 12वां महीना, मतलब ये लास्ट महीना चल रहा और 1 तारीख थी। ठीक है, 1 तारीख को $0.1। ठीक है, $0.33। ठीक है, 0.1 मतलब 11 सेंट, 2 सेंट। ठीक है, ऊपर $1। और ये क्या चक्कर है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको वापस गेमिंग सेंटर प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपने गौर से वीडियो को समझ लेना है। ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में ही है। गेमिंग सेंटर प्रोग्राम पे आ गए, यहाँ पे मैं आपको एक इवेंट दिखाता हूँ। ये इवेंट चल रहा है। ठीक है, हर इवेंट की अपनी अलहदा अलहदा डेट होती है और हर इवेंट का अपना अलहदा अलहदा रिवार्ड होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने डेट देखनी है, नवंबर 20। ठीक है, नवंबर 20 को ये इवेंट ऑन गोइंग होता है, ये लिखा हुआ ऑन गोइंग। ठीक है, ये लिखा हुआ ऑन गोइंग। ठीक है, नवंबर 20 को ये इवेंट ऑन गोइंग होता है। ठीक है, उसके बाद ये दिसंबर 10 तारीख को ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 10 तारीख को, आज क्या तारीख है, यहाँ पे मैं तारीख दिखा देता हूँ, 8 तारीख है। 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम रिवार्ड अनाउंसमेंट। ठीक है,
हर इवेंट का अपना अलग अलग इवेंट होता है। इस टाइम ये यूके का अकाउंट है तो इसमें यूके की कंट्री में सिर्फ एक इवेंट चल रहा है। यूएसए की कंट्री अगर चेंज करके दिखाऊं तो वहाँ पे ज़्यादा इवेंट चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इनबॉक्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनबॉक्स में आते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन में आते हैं, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आया होगा रिवार्ड अनाउंसमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये अब कौन सी गेम है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं टैप करता हूँ और ये कौन सी गेम का मुझे रिवार्ड मिला है, अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है इस गेम, ये कौन सी गेम है, यहाँ पे गेम देखनी पड़ेगी। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है ये कौन सी गेम है। हर इवेंट अपना अलग अलग रिवार्ड देता है, अपनी डेट, इनकी अपनी एक डेट होती है तब। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे $43 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें $7 इस मंथ जो हमें विड्रा मिलना है वो $7 का मिलना है, क्योंकि अभी तक जो ये इवेंट है इन्होंने अभी तक अपनी पेमेंट हमें नहीं दी। तो यहाँ पे अगर मैं इन पे टैप करता हूँ ना डॉलरों पे, $43 पे अगर मैं टैप करता हूँ छोटे शहरों पे, तो यहाँ पे गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा बैलेंस जो 00 यहाँ पे शो हो रहा है, पर नीचे मुझे उन्होंने $7 दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 1 तारीख को ऐड होना स्टार्ट हो गए थे, अभी ये नीचे शो हो रहे हैं, ऊपर शो नहीं हो रहे। तो अब इसका जो मुझे पेमेंट कब रिसीव होगी, ये 1 डेट को आपके बैलेंस में पेमेंट ऐड होती है यहाँ पे। ठीक है, आजकल ये टिकटॉक में इशू चल रहे हैं, पर इंशाल्लाह इधर शो हो जाती है पेमेंट। ठीक है, हर मंथ शो होती है, हमने विड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद आपको जो विड्रा मिलता है वो अपने पेपाल ऐड कर देना है। आपको विड्रा जो मिलेगा वो 15 तारीख को सुबह 10 बजे आपकी पेमेंट, 15 तारीख को कंफर्म आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। आजकल टिकटॉक में बहुत हैवी अपडेट आ रही हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मामला खराब हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे $5 नजर आ रहे हैं। हर अपने अपने इवेंट, हर इवेंट ने अपना अलग अलग रिवार्ड दिया है। ठीक है, ये इवेंट की ही मतलब, अब मिसाल के तौर पे हम वीडियो पोस्ट कर देते हैं कि आज क्या तारीख है, 8 तारीख है। ठीक है, और आज एक इवेंट आ गया है, ठीक है, उस पर हम वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तकरीबन वो कल मतलब वो अप्रूव हो जाती है, उस पर डॉलर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये डॉलर हमें मिल गए और हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डॉलर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो अपने रिवार्ड को अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। वो आपकी वीडियो को चेक करेंगे, चेक करके फिर आपको हर इवेंट अलग अलग डॉलर देता है, फिर वही डॉलर आपके बैलेंस में ऐड होते हैं। सारे डॉलर आपके बैलेंस में ऐड नहीं होते, उनकी एक डेट होती है, तकरीबन तकरीबन 20 दिन भी लग जाते हैं, तकरीबन 10 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, और कभी कभार तो महीना भी लग जाता है। तो मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी 3 मंथ बाद पेमेंट रिसीव हुई थी मुझे। ठीक है, आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब उसके बाद हमारा ये आपका जो माइंड में एक सवाल था ये क्लियर होगा कि पेमेंट मिल जाएगी। 15 तारीख को पेमेंट मिलती है। ठीक है, यूके वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ, यूएसए वाले का थोड़ा सा पेमेंट मेथड चेंज हो गया, उनकी थोड़ी सी जल्दी पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, पर वो भी जल्दी बैलेंस में ऐड कर देते हैं, उसका भी थोड़ा सा सेम सेम ही है। अब यहाँ पे उसकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं थ्री डॉट पे टैप करूंगा, यहाँ पे मुझे पे आउट मेथड का कह रहे हैं, मिनिमम पे आउट अमाउंट $10। यहाँ पे मैंने $10 नहीं, मैंने यहाँ पे कर देनी है $1। ठीक है, अगर आप $1 करोगे तो ही आपको सारा रिवार्ड आपके बैलेंस में आएगा। ठीक है, बैलेंस में आएगा मतलब फिर पेपाल में आएगा। उसके बाद यहाँ पे पे आउट मेथड पे मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई शो करवाएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन भी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी, और उसके बाद अब पेपाल का कह रहे हैं। पेपाल को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद पहले सबसे पहले हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। बैक जाते हैं, बैलेंस में जाते हैं, ये बैलेंस वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, मैं बैलेंस वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। यहाँ पे आप सबसे पहले हमने क्या करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन करनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। ठीक है, आपको सारा कंप्लीट तरीका, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे, सलमान भाई इसकी एक वीडियो बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूके के अकाउंट की जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे टैप कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी शनाख्त नहीं लगानी है। यहाँ पे इस टाइम पे मैं यहाँ पे फेक भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये प्रूव हो जाती है फेक मीन। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइम पे ये यूके की फुल लीगल नेम, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं असमत लिख देता हूँ। ठीक है, असमत। ठीक है, आगे अली लिख देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मर्जी की यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने मार्च 1 2000 पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्री जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं लाहौर लिख दूंगा मिसाल के तौर पे। ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे लाहौर ही लिख दूंगा। अब यहाँ पे जो इंटर प्राइमरी एड्रेस है यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे अपनी मर्जी का लगा देता हूँ, अ, लाहौर मॉडल टाउन में सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए लाहौर मॉडल टाउन, और इसका जो जिप कोड है वो मैं गूगल से भी ले, इसका जिप कोड पोस्टल कोड जो मैं पता करता हूँ इधर चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को कहता हूँ मॉडल टाउन का जिप कोड बताओ। चैट जीपीटी पे आता हूँ, मॉडल टाउन जिप जिप कोड,
जिप कोड बताओ लाहौर का। अब यहाँ पे इसको मैंने लिख के दिया था, ये मुझे जिप कोड बता देगा। ठीक है, ये देखिए 54700। यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ 54700। ठीक है, और यहाँ पे मैं असमत अली लिख दूंगा, असमत अली। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन नजर आएगा ऊपर, आपने देखना है। ठीक है, आपने इस पे टैप करना है, यस पे आपने नो कर देना है। ठीक है, नो करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे यस पे टैप करके नो करके फिर आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, ये देखें टैक्स इन्फॉर्मेशन सेव्ड एंड डन। ठीक है, आपको मैसेज भी आ जाएगा, ये देखें ये डन होगी, कंप्लीट होगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्रूफ। यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे टिकटॉक टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ पे क्या लिखा नज़र आ रहा है आपको। इतना इजी मेथड है ये। ठीक है, और लोग आपसे अच्छे भले पैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इलम होता है इन चीज़ों का। अब यहाँ पे हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, बैलेंस पे दोबारा जाएंगे। ठीक है, बैलेंस पे जाने के बाद अब हमने करनी है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पे टैप करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आइडेंटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको नजर आता है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्रिएटर वार्ड में चले जाएंगे। क्रिएटर वार्ड में चले जाएंगे। ठीक है, क्रिएटर वार्ड में जाके आइडेंटी वेरीफाई करते हैं। ये देखें क्रिएटर वार्ड में मैं आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वेरीफाई आइडेंटिटी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपने आइडेंटी वेरिफिकेशन करनी है। अगर ये फेल हो जाती है ना तो आपको पेमेंट, क्रिएटर वार्ड की पेमेंट नहीं मिलेगी। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम की पेमेंट मिल जाती है अगर आपके पास आईडी कार्ड है, तो आपने आईडी कार्ड लगाना है। अगर आपके पास मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट। आपने पाकिस्तानी अगर कार्ड से करनी है तो याद रखें, पाकिस्तानी आईडी कार्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। मैं आपको एक दफ़ा डेमो दिखाता हूँ किस तरह का होना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पे एक कार्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, आमना रहील मतलब ये नाम लिखा हुआ है, ये मैंने उधर से उठाया पिंटरेस्ट से। ठीक है, ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन कार्ड होना चाहिए। फ्रंट और बैक ब्लैक नहीं होना चाहिए। अक्सर होता है कि यहाँ पे जो उसकी जो फोटो होती है ना, यहाँ से वो ब्लैक नज़र आ रही होती है, फेस सही क्लीन नज़र नहीं आ रहा होता, और वो रिजेक्ट कर देते हैं, फेल कर देते हैं। फिर बाद में आपको पेमेंट नहीं मिलती, आपका अकाउंट ज़ाया हो जाता है। फिर टिकटॉक को अपील करते रहते हैं, 4-4 मंथ भी लग जाते हैं, वो बात नहीं सुनते। ये मैं वापस आईडी कार्ड पे आ गया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा। मेरे पास जो कार्ड है फिलहाल वो यूके का है। ठीक है, यूके या यूएसए का मेरे पास कार्ड है। यूके का भी है और यूएसए का भी है, वो मैंने बाय किए थे। अगर आप आइडेंटी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तानी जो कार्ड होते हैं ये तकरीबन 6 दिन भी ले जाते हैं। ठीक है, और ये जो यूके यूएसए के कार्ड होते हैं किसी टाइम पे 1 सेकंड में भी हो जाती है, विद इन सेकंड, और कभी 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर ही आपकी आइडेंटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मैं बैक कर लूँ, सॉरी, इसको बैक करके पहले आपको गाइड कर दूं। यहाँ पे अगर आप आपके पास पाकिस्तानी कार्ड है तो आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पे दबा के यहाँ पे मैं उधर अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान, मेरे पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ये वाला मैंने कर लेना है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सॉरी, मेरे पास यूएसए का कार्ड है, यहाँ पे मैं आपको कार्ड भी लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर लिया है, मेरे पास यूएसए का आइडेंटी कार्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उससे वेरिफिकेशन करूँगा। ठीक है, कार्ड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, अगर आइडेंटी वेरीफाई फेल होगी ना तो आपका अकाउंट किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ आप गेमिंग से विड्रा ले सकते हो, गेमिंग का जो विड्रा होता है वो आपको मिल जाता है। अगर आप क्रिएटर और प्रोग्राम पे काम करें तो आपको विड्रा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक निशान नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हो। ठीक है, इस पर आपने टैप करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको गैलरी नजर आएगी। ठीक है, गैलरी, ये नीचे गैलरी का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने टैप करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रंट आईडी अपलोड करो, अपलोड योर आईडी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट आईडी लिखा हुआ है, ये नीचे देखें। आपने इसकी पहले फ्रंट फोटो लेके रख लेनी, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। फोटो मैंने आपको दिखा दी, उस तरह की फोटो आपने एडिट करके यहाँ पे मैं गैलरी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये आपको गैलरी नजर आ रही है, गैलरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ। अपनी गैलरी में आके यहाँ पे ये फ्रंट फोटो, यहाँ पे फोटो पड़ी है मेरे पास यूएसए के कार्ड की, ये फोटो मिल गई। पहली फोटो आपने कंफर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको कहेगा अपलोड योर आईडी कार्ड बैक आईडी। ठीक है, बैक बैक ऑफ आईडी, ये नीचे लिखा हुआ। फिर मैं अपलोड पे टैप करूंगा, फिर गैलरी पे जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके एल्बम पे मैंने जाके यहाँ पे मैंने पिक्चर सेव करके रखी हुई है। तो ये आपको लोग व्हाट्सअप चैनलों में भी सेल कर रहे होते हैं, आपको उधर से भी मिल जाता है। अगर आप आइडेंटी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बैक फोटो सेलेक्ट करता हूँ, कन्फर्म एंड अपलोड पे टैप करता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे विद इन सेकंड में भी हो जाती है और 20 मिनट में भी हो जाती है। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आइडेंटिटी वेरीफाइड करके दिखाऊंगा, ठीक है। छोटे इंसान पर अल्लाह की लानत। ये मेरे पास जो कार्ड है ये यूएसए का कार्ड है, ठीक है। अब चेकिंग प्लीज वेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट का इंतजार करना है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपके सामने। आपने इसको बैक नहीं करना, ठीक है, बैक नहीं जाना, इधर ही आपने इसका इंतजार करना है। ये उसी टाइम यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे देखें आपके सामने, यहाँ पे ये सर्कल घूमेंगे, चेकिंग योर आईडी, ये देखें 1 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है, 1 सेकंड भी आपके सामने लग गया और आइडेंटिटी वेरीफाइड, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, हो जाती है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तानी आप आईडी कार्ड लगाते हैं ना, तो यकीन करो 6 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभार 24 घंटे लग जाते हैं। और ये कार्ड जो होते हैं ये आपको तकरीबन चीप प्राइस में मिल जाते हैं, लोग सेल कर रहे होते हैं। तो ये आपको, अगर आपको चाहिए, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप अपने जितने भी अकाउंट आप इजीली, अगर आपके पास 3-4 अकाउंट हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। आपके सामने मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई किया, बिल्कुल कोई मसला नहीं आया, ठीक है। इसको गो इट करते हैं और ये हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके दोबारा बैक जाता हूँ, अकाउंट को रिफ्रेश करके आता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश किया और मैं इनबॉक्स में जाऊँगा। इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ गई। नोटिफिकेशन पे मैं टैप करूंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि योर वेरीफाइड योर आइडेंटिटी फॉर क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम, आइडेंटिटी वेरीफाइड, ठीक है। पहले उन्होंने क्या कहा कि मैंने जब ये आईडी कार्ड मैंने अपलोड किया तो यू सबमिटेड योर वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहले ये मैसेज आता है, उसके बाद ये वाला मैसेज आ जाता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारा लास्ट प्रोसीजर है, वो क्या है, पेपाल। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार कोर्स लेके आऊँगा जिसमें आप अपने क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और वायरल कोर्स भी मेरे पास पड़े हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं, पर्सनली बाय करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पेपाल। पेपाल किस तरह इसके साथ ऐड करना है। पेपाल जो होता है, पेपाल पाकिस्तान में, हम ये देखें, पेपाल मैं पाकिस्तान में बैठ के यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पेपाल ऐप है। और अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास ये यूके का पेपाल है और पायनीर भी है, सादा पे भी है, जैस कैश भी है, ठीक है। इज़िली ये भी बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से आप किसी की वीडियो देख लेना और इंशाल्लाह इस पे मैं प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। आपने मुझे कमेंट कर देना है। अब हमने पेपाल ऐड करना है। पेपाल ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर टिकटॉक स्टूडियो पे टैप करना है, ठीक है। सॉरी, टिकटॉक स्टूडियो नहीं, बैलेंस पे टैप करना है, बैलेंस पे आना है, ठीक है। बैलेंस का ऑप्शन आपको 3 लाइन पे टैप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस का ऑप्शन नजर आ जाता है। अब यहाँ पे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाइड आ रहा है। जब आइडेंटिटी वेरीफाई फेल हो जाती है तो फिर आपको यकीन करो विड्रा नहीं मिलता, तो आप तंग हो जाते हैं। क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम से भी विड्रा नहीं आपको मिलता, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम से भी आपको विड्रा नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड पे दोबारा यहाँ पे टैप करूंगा, ठीक है। अब हमने करना है पेपाल ऐड करना है। इसमें आप पेपाल ऐड कर सकते हैं और बैंक ऐड कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि उस्मान भाई ये जो नीचे बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है, बैंक कौन सा है। बैंक ये जो आपने ऐड करना है, बैंक यूके का बैंक आप ऐड कर सकते हो। ये यूके का बैंक आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पायनीर के अंदर वर्चुअल बैंक मिल जाता है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर इसका फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे ये $3 ये काट लेता है। इसको हम स्किप करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पेपाल ऐड करेंगे यूके वाला, यूके वाले अकाउंट के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। आपके ईमेल पे कोड जाएगा, अगर आपने नंबर लिंक किया तो नंबर पे कोड जाएगा, अगर आपने ईमेल पे ईमेल लिंक किया तो आपके ईमेल पे कोड जाएगा। यहाँ पे मैं कोड लगाता हूँ। अगर आप ईमेल बॉक्स में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डियर कस्टमर, मतलब टिकटॉक स्पोर्ट टीम की तरफ से मैसेज आएगा, कोड आएगा आपको, 4 हिस्सों वाला कोड आएगा। यहाँ पे मैं 4 हिस्सों वाला कोड लगाता हूँ, ठीक है। 10 37 ईमेल मेरी दूसरे मोबाइल में लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने टैप करना है ऐड आ पेपाल अकाउंट, ऐड पेपाल अकाउंट, इस पे मैं टैप करूंगा। यहाँ पे आपने ईमेल लगा लेनी है जो पेपाल की ईमेल है, ठीक है, पेपाल वाली ईमेल जिस पे आपने पेपाल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पेपाल वाली ईमेल लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल पे टैप करूंगा, ईमेल और पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे आपने लॉगिन पे टैप करना है। लॉगिन पे टैप करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कोड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ, तो मैं यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाऊँगा और इसका कोड लूँगा। कोड, यहाँ पे कोड लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से। तो यहाँ पे मैं कोड लगाऊंगा, ये 30 सेकंड का कोड होता है, आपने 30 सेकंड से पहले पहले ये कोड लगाना होता है। इसकी भी वीडियो मैंने टिकटॉक पे पोस्ट की हुई है ऑलरेडी, तो आपने इसको देख लेना है। ये अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ये डन, ठीक है। यहाँ पे पेपाल डन हो गया, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब ये पूरा मेथड था, ठीक है, पूरा सारा पे आउट। अब ये जो पेमेंट मुझे ये 15 तारीख को मेरे पेपाल में आ जाएगी, ये जो पेमेंट है, ठीक है। दिसंबर 15 को ये पेमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना दिसंबर, ठीक है।
दिसंबर को ये पेमेंट मेरे पेपाल में, दिसंबर 15 तारीख को पेमेंट मेरे पेपाल में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब के चैनल की बायो में लगा हुआ है, जल्दी से जाकर उसको भी फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।